तेरे द्वार से हमको कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आज कलीसिया संत मरिया गौरथी का स्मरण दिवस मना रही है, जो कुमारी और शहीद बनी। संत मरिया गौरथी के जीवन का मकसद केवल यीशु के प्रेम के लिए। वो एक बहुत गरीब परिवार से थी और उसकी माता ने उन्हें इस उद्देश्य के साथ कि हमेशा अपने आप को पवित्र रखना है और प्रभु यीशु के लिए जीना है, और उसने अपने अंतिम सांस तक अपने शरीर को, अपनी आत्मा को पवित्र रखा। मरिया गौरथी ने उन्हें चाकुओं से भेदने वाले अलेक्जेंडर के लिए उन्हें माफ़ करते हुए कहा कि मैं उन्हें सच्चे दिल से क्षमा करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। यह सच्ची क्षमा, सच्चा प्रेम प्रभु यीशु के लिए और प्रभु यीशु के लिए अपना जीवन अर्पित करना। आइए हम विशेष रूप संत मरिया गौरथी की मध्यस्थता के द्वारा सभी युवक युवतियों के लिए हम प्रार्थना करें कि माँ मरियम की मध्यस्थता के द्वारा 7 मई के आज महीने का पहला शनिवार, कि जब हम धन्य कुंवारी मरियम के निष्कलंक हृदय के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करते हैं, तो माँ मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा हम सभी युवक युवतियों को प्रभु को समर्पित करें, अपने परिवारों को भी, साथ ही साथ हर प्रभु भक्तों के लिए भी हम प्रार्थना करें, हमारे धर्म प्रांत को भी हम प्रभु को समर्पित करते हुए कि माँ मरियम के संरक्षण में, उनके निष्कलंक हृदय के द्वारा हम सब आशीर्वाद पाएं और पवित्रता का जीवन अपना सकें। आइए हम अपने पापों के लिए और संसार के सारे पापों के लिए प्रभु ईश्वर से दया की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू पवित्रता का स्रोत और शुद्धता का प्रेमी है। तूने अपनी दासी कुंवारी संत मरिया गौरथी को किशोर अवस्था में ही
शहादत की कृपा दी थी। जैसे तूने इन वीरांगना को विजय का ताज पहनाया, वैसे ही इनकी मध्यस्थता द्वारा तेरी आज्ञाओं के पालन में हमें दृढ़ रहने की कृपा प्रदान कर। माँ मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा हमें और हमारे परिवार को सदा तुझसे संयुक्त रख। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरी तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवा और हृदय शुद्ध कर दे, जिससे आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्या 11 से 15। अपनी प्रजा के निर्वासितों को वापस ले आऊंगा और उन्हें उनकी अपनी भूमि में स्थापित करूंगा। उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूंगा। मैं उसकी दरारें भर दूंगा और उसके खंडरों का पुनः निर्माण करूंगा। वह जैसा पहले था उसी तरह मैं उसे फिर बनवाऊंगा। तब वे एदोम के बीच हुए अंश और उन सब राष्ट्रों को अपने अधिकार में करेंगे जो पहले मेरे कहलाते थे। यह उस प्रभु की वाणी है जो यह सब पूरा करेगा। यह प्रभु की वाणी है। वह दिन आ रहे हैं जब लूनने वाले के तुरंत बाद हल चलाने वाला आएगा और बोने वाले के बाद अंगूर बटोरने वाला। पहाड़ों से अंगूरी की नदियाँ बह निकलेगी और पहाड़ियों से अंगूरी टपकती रहेगी। तब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के निर्वासितों को वापस ले आऊँगा। वे उजाड़ नगरों का पुनः निर्माण करेंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखबारियाँ लगाकर अंगूरी पिएंगे और बगीचे रोपकर फल खाएंगे। मैं उन्हें उनकी अपनी भूमि में स्थापित करूँगा और मैं जो भूमि उन्हें प्रदान करूँगा उससे वे फिर कभी उखाड़े नहीं जाएंगे। यह तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वाणी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को तथा पश्चातापी को शांति का संदेश सुनाता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्या 14 से 17। यूहन्ना के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा साथ है
बाराती शोक मना सकते हैं, किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े पर पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है, और लोग नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, नहीं तो मशकें फट जाती है, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं। इस तरह दोनों ही बची रहती है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। आज के सुसमाचार में यीशु अपने आप को दूल्हे के रूप में हमारे सामने पेश करते हैं। पुराने व्यवस्थान में और नए व्यवस्थान दोनों में ही हम पाते हैं कि प्रभु ईश्वर या यावे अपनी प्रजा के लिए दूल्हे के रूप में या पति के रूप में है। जैसे नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 54 में वचन 5 में लिखा है, तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है, उसका नाम है विश्व मंडल का प्रभु, इज़राइल का परम पावन ईश्वर तेरा उद्धार करता है, वह समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। ईश्वर और उसकी प्रजा इज़राइल या चुनी हुई प्रजा का जो संबंध है, यहाँ पति पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। इस अध्याय 56 में ही कि विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। हम देखते हैं यहाँ पाप जो है वह परित्यक्ता या व्यभिचार का प्रतीक है, कि जो ईश्वर को छोड़ देते हैं या अन्य देवी देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो ईश्वर को छोड़ अन्य देवी देवताओं की आराधना करना पाप करना या ईश्वर का परित्याग करना या व्यभिचार करना है। अध्याय 62 में भी हम इसका उल्लेख पढ़ते हैं कि जहाँ स्पष्ट रूप से यह बताया गया है। 62 अध्याय और वचन जो है 4, तो ना तो फिर परित्यक्ता कहलाएगी और ना तेरा देश उजाड़, बल्कि तो परम प्रिय कहलाएगी और तेरे देश का नाम होगा सुहागिन, क्योंकि प्रभु तुझ पर प्रसन्न होगा और तेरे देश को एक स्वामी मिलेगा। जिस तरह नवयुवक कन्या से विवाह करता है, उसी तरह तेरा निर्माता तेरा पानी ग्रहण करेगा। जिस तरह वर अपनी वधू पर रिझाता है, उसी तरह तेरा ईश्वर तुझ पर प्रसन्न होगा। हम देखते हैं कि धर्म ग्रंथ में हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे कि जहाँ ईश्वर अपनी प्रजा को एक पति के रूप में स्वीकार करता है और निरंतर बना रहना चाहता है। सुलेमान का जो ग्रंथ है, सुक्ति है, पूरे की पूरे ग्रंथ में हम देख सकते हैं कि जहाँ पर वर वधू का जिक्र किया गया है कि जब यीशु कह रहे हैं कि जब दुल्हा उनके साथ यानी कि यीशु
दुल्हे के रूप में। हम नए व्यवस्थान सुसमाचार में भी देख सकते हैं 10 कुमारियों का दृष्टांत जो कि दुल्हे की अगवानी कर रहे हैं। हम संधियोन के सुसमाचार में काना के भोज में देख सकते हैं कि काना के भोज में देखें उस ज़माने में रीति रिवाज के अनुसार दुल्हे को अंगूरी का प्रबंध करना है और वहाँ यीशु जो है अंगूरी का प्रबंध करते हैं। तो यीशु यहाँ दुल्हे के रूप में हमारे सामने पेश किए गए हैं। यदि हम आज का पहला पाठ देखें तो पहला पाठ भी हमें वही बताने का प्रयास कर रहा है कि जब पुनः स्थापना की बात, उन्हें पुनः प्रभु के शराघा में लाने की बात है, पुनः स्थापित करना, यानी कि वे अपने पाप के कारण प्रभु से दूर चले गए हैं। इस्राएलियों का पाप वही है या उनकी गलती वही है कि वे अपने प्रभु ईश्वर को त्याग देते हैं और यहाँ प्रभु उन्हें पुनः बसाने की बात। जब दुल्हा और दुल्हन या दूल्हे की बात लेते हैं तो हम पाएंगे कि दुल्हा जो है वह प्यार में है। हम देखते विवाह के समय दुल्हा दुल्हन के इंतज़ार में है या उसका प्यार उसके प्रति वह प्रकट करना चाहता है और उस प्रेम को ईश्वरीय रूप यहाँ दिया गया है कि आत्मीय रूप, कि किस प्रकार से पति और पत्नी का जो प्रेम है वह साथ रहते हुए और घनिष्ठ होता जाता है, आत्मीय होता जाता है और वे एक दूसरे के बनते जाते हैं। यहाँ दुल्हा जो है समर्पित है। हम देखते हैं कि प्रभु किस प्रकार से अपनी प्रजा के लिए समर्पित हैं। ईश्वर दया अनुकंपा से अपनी प्रजा के लिए समर्पित है। वह उसकी मुक्ति करना चाहता है, उसका उद्धार करना चाहता है। उसके सारे गुनाहों के यदि बेविचार करके पाप करके वो पुनः लौटते हैं तो उसे क्षमा करने को तैयार है, क्योंकि वह उसके प्रति समर्पित है। और यही कारण है कि वचन कहता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि यीशु हमारी मुक्ति के लिए, हमें पापों से मुक्त करने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाते हैं। यह यीशु का समर्पण अपने शिष्यों के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने अनुयायियों के प्रति यीशु पूर्ण रूप से समर्पित हैं और वे चाहते हैं कि वे उनसे जुड़े रहें, बने रहें। हम देखते हैं कि दुल्हा एक जो है आशावादी है कि वह साथ में रहने की आशा लगाए हुए है। वैसे हम देखते हैं कि यीशु भी अपने प्रेम के द्वारा वह हमें अपने आशीर्वाद से भर देना चाहता है। अवश्य जहाँ दुल्हा दुल्हन या वर वधू का जो जिक्र किया गया है, और उसी सिलसिले में यीशु हमें दो बातें मुख्य रूप से बताना चाहते हैं कि एक तो है कपड़े का पैबंद और अंगूरी जो मशकों में रखी गई है, कि दोनों ये बताना चाहते हैं कि हमें अपना पुराना जीवन छोड़कर एक नया जीवन नए सिरे से आरंभ करना है। कि पहले पाठ में हमने सुना कि जहाँ आमोस के ग्रंथ में कि ईश्वर उन्हें पुनः स्थापित करना चाहता है, कि वे अपना पुराना जीवन त्याग कर नई आशा के साथ, नई उमंग के साथ, नए सोच के साथ, नए प्रेम के साथ एक नया जीवन आरंभ करें। उसमें पुराने जीवन की जो गलतियां हैं, खामियां हैं, उसे हम भूल जाएं, दूर करें और नया जीवन जीना आरंभ करें। और यदि हम पुराने जीवन में ही, पुरानी मशकों में ही अंगूर डालेंगे तो उसका विनाश होना सुनिश्चित है। यदि हम अपने पुराने स्वभाव को नहीं त्यागते हैं, नई उमंग नई उम्मीद के साथ जीना नहीं चाहेंगे, तो हमारी मुक्ति संभव नहीं है। जो आनंद, जो प्रेम ईश्वर देना चाहता है या हम आपस में बनाना चाहते हैं, नए बंधन में बनना चाहते हैं, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो आइए इस यूक्रिस्ती बलिदान में भाग लेते हुए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें एक नई उमंग के साथ एक नया जीवन जीने की शक्ति दे, कृपा दे, ताकि हम यीशु को अपने दूल्हे के रूप में और हम उनकी दुल्हन के रूप में
संत पौलुस कहते हैं कि कलीसिया प्रभु की दुल्हन है, वह दूल्हा है, तो हम उसी नई उमंग और संघार के साथ अपने आप को सुसज्जित और पवित्र कर सकें। उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी, आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, शीश नवाऊं वेदी पर। आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु ईश माता, धन्य कुंवारी मरियम के स्मरण उत्सव में अर्पित अपने भक्तों की प्रार्थनाओं और चढ़ावे पर दृष्टि डाल। ये तुझे सुग्राही हो और हमारी सहायता तथा क्षमा के साधन बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपने उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपने सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं क्रिस्त के द्वारा स्वदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लासपूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा गूंजल रब जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर,
करुणा करे। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा गूंजन नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधि ले। आइए हम उन सबको याद करें जिनके लिए हम यह क्रिस्त त्याग चढ़ा रहे हैं। अपने परिवार के सभी मृत सदस्यों को, सुधक अग्नि की आत्माओं को, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सौभाग्य हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से दहा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रीतम, संत मरिया गौरती, संत फ्रांसिस असेसी, संत मिखाइल और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानि युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा
वो इन पर विचार किया करते थे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता के स्मरणोत्सव में हमने अनंत मुक्ति का संस्कार ग्रहण किया है। हम अपनी मुक्ति के लिए पुण्य अर्जित करें और तेरी कृपा की पूर्णता में तेरी महिमा करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप विदा लें। प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।